हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कंपाउंड्स एनालिटिक्स, कार्बन एनालिटिक्स कंपाउंड्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वो लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दें और फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज को अच्छी तरह से समझ लें। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें। और आज का जो टॉपिक है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। देखो, नामकरण करना कंपाउंड का, इस कार्बन कंपाउंड्स इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो उनका नामकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नामकरण कैसे करते हैं, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ रूल्स दिए हैं और ये रूल्स किसने दिए हैं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नोमेनक्लेचर, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स हैं प्रैक्टिकली कैसे हैं वो मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। और रूल्स तो पूछे नहीं जाते, पर IUPAC 101% एक क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के लिए आएगा और आगे भी आपको हेल्प करेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? हमारे पास कुछ 11 के स्टूडेंट्स आते हैं तो कई बार उनको सिंपल IUPAC नेमिंग नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही डिटेल में हर एक के 4-5 एग्जांपल्स लूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर अल्केन्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वन कार्बन को जो मेन नाम होता है वो मिथ यूज करते हैं। इसको बोलते हैं मेन वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड। 2 कार्बन हो किसी भी एलिमेंट में, कार्बन कंपाउंड में, तो इथ यूज करते हैं। 3 कार्बन हो तो प्रॉप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। ये यूज किया जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह हमने सब देखा है, पर ये कहाँ यूज करना है? ये लॉन्गेस्ट चेन में यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंपाउंड लिखा, ये आपके सामने मैंने एक कंपाउंड बनाया हुआ है। इसमें तो सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो नाम क्या रखा जाएगा? सिंपली। और सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। अल्केन्स में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं और सब सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो इसका नाम रखा जाएगा पेंटेन। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि मेरे पास और एक कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। अभी इसमें कितने कंपाउंड हैं? एलिमेंट्स मींस कार्बन है 1 2 3 4 5। पर सोचिए आप, जो स्ट्रेट चेन या लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? कंटिन्यूअस चेन ये है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो ये है। ये तो साइड वाला एलिमेंट है, ये ब्रांच में एलिमेंट है। तो जो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जो ये प्रिंसिपल नाम आता है, ये किसके लिए है? मेन चेन के लिए या लॉन्गेस्ट चेन के लिए। मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन में जितने एलिमेंट्स हैं, अभी लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं? 4 है, तो नाम क्या रखा जाएगा? नाम तो ब्यूटेन रखा जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन है इसलिए 4 कार्बन ब्यूटेन है, लॉन्गेस्ट चेन गिना जाता है। फिर आप बोलोगे सर और एक कार्बन तो है, उसको क्या करना है? उसका भी मैं बताता हूं क्या करना है। देखो, ये जो कार्बन है ये जुड़ा हुआ है चेन में। अभी चेन में कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है?
कुछ लोग बोलेंगे सर 1 2 3 थर्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने गिनना यहां से शुरू किया। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, मैं लेफ्टी हूं, 1 2 3 4 सेकेंड से जुड़ा हुआ है, मैंने यहां से गिनती की तो तीसरे वाले कार्बन से जुड़ा था, और यहां से गिनती की तो दूसरे वाले कार्बन से गिनना था, यानी जुड़ा हुआ था। तो आप बोलोगे सर मैं 2, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 3 है, अब मैं राइटी हूं, मैं राइट से यानी 1 2 3 ऐसे गिनूंगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं 1 2 3 ऐसे गिनूंगा। तो जो यहां से गिन रहे हैं उनके लिए नंबर आ रहा है 3, और जो यहां से गिन रहे हैं उनके लिए नंबर आ रहा है 2। तो सर कौन सा पकड़े, 2 पकड़े कि 3 पकड़े कि दोनों पकड़े? तो दोनों में से जो लोएस्ट होता है, दोनों में से जो लोएस्ट होता है वो पकड़ते हैं। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये एक कार्बन है ने, एक कार्बन है ना, एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो मिथाइल बोलते हैं। 2 जुड़े यानी 2 कार्बन जुड़े होंगे तो इथाइल बोलेंगे। ठीक है, बोलो बोलो बात समझ में आ रही है? तो इथाइल एक कार्बन वाली चेन है तो मिथाइल बोलेंगे। हाइड्रोजन एक कम हो गया ना, एक हाइड्रोजन के जगह सिंगल बॉन्ड है ना, तो मिथाइल ब्यूटेन। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कि मैं आपको और एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन देखोगे आप तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, और ये ब्रांच में है। तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, पर फिलहाल हम सिंपल एग्जांपल्स ले रहे हैं तो कितना तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स आएगा भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 है, आपने देखा 6 कार्बन है, आपने देखा बाकी सब है हाइड्रोजन है। आपको याद आया कि अल्केन होगा अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो इसको मैं सिंपली क्या लिखूंगा? हेक्सेन। फिर आप देखोगे एक कार्बन लगा हुआ है, यहां से गिनती शुरू किया तो 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पे लगा हुआ है, और यहां से गिनना शुरू किया तो दूसरे। तो मिनिमम वाला नंबर, रूल क्या बोलता है? मिनिमम नंबर लेना है। तो मिनिमम नंबर 5 है कि 2 है? 2 है, और एक कार्बन लगा हुआ है तो 2 मिथाइल हेक्सेन। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखना समझा सर। ठीक है, और सबको समझना चाहिए, जितने भी विद्यार्थी है सबका कमेंट आना चाहिए, हाँ सर समझा है, तो मिथाइल हेक्सेन। बोलो बात समझ में आ रही है? मान लो अभी मैं हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कार्बन 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 4 कार्बन 5 कार्बन थे, और यहां पर लगा हुआ था एक कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन बाकी सब हाइड्रोजन है। ठीक है, एक ही कार्बन लगा हुआ है इधर। तो अभी लॉन्ग चेन में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन लगे हुए, ये लॉन्ग चेन है। आप भी ऐसे पेंसिल से ड्रॉ करो, लॉन्ग चेन है, और बाकी सब कार्बन और हाइड्रोजन ही है। कार्बन और हाइड्रोजन और सब सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या है? अल्केन। तो अल्केन का क्या होगा? 5 है तो नाम क्या लिखूंगा? 5 है तो पेंटेन। सब सिंगल बॉन्ड है ना, पेंटेन। और इसको कितना, कौन से कार्बन को लगा हुआ है? अगर यहां से गिनोगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2, दोनों तरफ से अगर यहां से भी गिनूंगा तो 3 आएगा, यहां से भी गिनूंगा तो 3 है, तो एक सिंगल कार्बन लगा हुआ है तो 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। बोलो बात समझ में आ रही है? ये स्क्रीन पॉज करके ये लिख लो, क्योंकि मैं ये रब कर रहा हूं।
3 मिथाइल पेंटेन। कई बार क्या होता है, अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हम देख रहे हैं, रिवर्स भी आता है। मेरे को बोला जाए 2 मिथाइल हेप्टेन ड्रॉ करके दिखाओ, तो मैंने तो मेन देखा, मेन तो ये है हेप्टेन, यानी 7 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेन वर्ड है, मेन चेन में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नाम आया, अभी ड्रॉ करना है, यानी रिवर्स केस भी आ सकता है, यहां पर डायग्राम दिया था, नाम लिखना था, अभी नाम दिया है, ड्रॉ करना है, और 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल कोई बंदा यहां पर भी कर सकता है, 1 कार्बन, या फिर यहां पर भी सेकेंड कार्बन में दे सकता है। कोई यहां से गिनती करेगा तो यहां दोनों को करेक्ट मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है, पर सेकेंड आना चाहिए। यहां से दोनों तरफ मत ड्रॉ करना, दोनों तरफ चलेगा सर, दोनों में से कोई एक, तो मान लो यहां पर भी मैं दे सकता हूं 1 कार्बन, और बाकी सब हाइड्रोजन जितने जितने हैं वो ड्रॉ करूंगा। अभी यहां पर एक आएगा, बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट नाम आया 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन यानी मैंने मेन देखा, हेक्सेन यानी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और थर्ड को मिथाइल है, तो थर्ड को 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 यहां आप लोग कार्बन दे सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये वाले कार्बन के भी 3 हाथ खाली है ना, इसको भी दे दो 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके 3 हाथ खाली है, टोटल चारों भरे हुए होने चाहिए। ये 2 कंबाइन है, तो यहाँ 1 यहाँ 1, ये 1 2 3 है, तो यहाँ 1, यहाँ 1 ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, यहाँ 1 2 3, और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। यहाँ पर मैंने 2 रूल्स पढ़े, धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लो। पहले ही भाई नहीं समझ में आ रहा है बंद कर, यानी टेंशन में मत आ जाओ, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पहला रूल क्या देखा हमने, लॉन्गेस्ट चेन चुनना है और उस हिसाब से मेन नाम लिख लेना है, हेक्सेन पेंटेन। लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन है उस हिसाब से देख लेना है। अल्केन यानी क्या, कार्बन और हाइड्रोजन और सब सिंगल बॉन्ड्स। अल्केन का मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, और कोई नहीं, और सिंगल बॉन्ड। और उसमें अल्केन में किया क्या हमने, लॉन्गेस्ट चेन चुना और 1 कार्बन था तो एनी लास्ट में लगाया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये IUPAC किसका था, अल्केन का। बोलो बात समझ में आ रही है। तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो इतना। नेक्स्ट है अल्कीन। देखिए अल्कीन में आपको पता है कि डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। और इसमें इन आता है। जैसे मान लो सिंपल मैंने 2 कार्बन लिए, मैंने देखा कार्बन और हाइड्रोजन ही है। कार्बन इसमें क्या आता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड आप लिख सकते हैं। उसमें क्या आता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड था, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड आया तो अल्कीन आएगा। 2 कार्बन यानी इथ, आपने लिखा है रूट वर्ड्स इथ, और सफिक्स में क्या लगेगा, इथीन, 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 बराबर है। 3 कार्बन वाला आया, 1 2 3, यहां पर अच्छा मैंने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दे दिया है, हाँ यहाँ पर आप बोल रहे भी नहीं हो। ये एक देखो, इसके 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके कितने हाथ खाली है, 1 2 3, इसके 2 तो इधर चले गए, तो 1 2, तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन यानी नाम क्या आएगा, प्रोपीन,
ये ई कहाँ क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। अभी यहाँ पर एन आ रहा था अल्केन्स में क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, 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 ऐसे हमारा सर्च है, हम चिल्ला दे पीन, प्रोपीन। यहाँ पर देखो, मान लो 4 ये है कार्बन है, तो इसके कितने हाथ खाली है? 3। ये तो ड्रॉ करके दिया जाएगा तुमको, ये जस्ट प्रैक्टिस ले रहा हूँ। इसके कितने हाथ खाली है? 2। इसके देखो 2 और 1 3 भर गए, तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इसका 1 2 3। देखो मैं आपके सामने 2 ड्रॉ करता हूं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं सोचो? यही लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, 4 कार्बन हैं। लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं? 4 कार्बन है। और डबल बॉन्ड कहां आया है? पहले कार्बन को ही आया है। यहां पर डबल बॉन्ड देखो 1 2 दूसरे कार्बन को है, तो अभी नंबरिंग सिस्टम यहां भी इन्वॉल्व है। डबल बॉन्ड तो कहीं पर भी आ सकते हैं ना भाई साहब, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है। तो मैं पहला मेन वर्ड लिखूंगा ब्यूट, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड पहले कार्बन को ही है, तो इसलिए ब्यूट 1 इन लिखा जाएगा नाम। नंबरिंग इसमें भी है भाई साहब, वो सिंपल थे। यहां पर नंबरिंग इन्वॉल्व हो जाएगी 4 कोई भी। इसको भी मैं लिखूंगा प्रॉप 1 इन लिखना चाहिए, प्रॉप 1 इन, क्योंकि पहले कार्बन को ही है ना। यहां पर किसको है? दूसरे कार्बन को है। यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2, यहां से भी नंबरिंग करूंगा 1 2 ही होगा, कहीं से भी नंबरिंग करो। यहां से भी 1 2 ही आएगा, यहां से भी पहला कार्बन दूसरा कार्बन, यहां से भी पहला कार्बन दूसरा कार्बन। तो नंबरिंग कैसे देते हैं? ब्यूट 2 इन लिखा जाएगा। मान लो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड दिया है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 1 2 3। तो अभी मैंने देखा कार्बन और हाइड्रोजन ही है और डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या? पेंटीन। तो क्या होगा? पेंटीन। तो क्या होगा पेंटीन में? यहां पर कार्बन गिनो, यहां से गिनोगे तो 1 2, तीसरे कार्बन को लगा हुआ है, यहां से गिनोगे तो 1 2। मेन चेन में 5 कार्बन है, मेन चेन में क्या कार्बन है? 5 कार्बन है, तो नाम पेंटीन आएगा। पर कार्बन नंबरिंग कौन सा देगा? नंबर क्या बताता है कि डबल बॉन्ड है कहां भाई साहब? तो अगर यहां से देखूंगा तो 1 और 2 3 पे है, और यहां से देखूंगा तो 1 और 2 पे है, तो क्या दूंगा? पेंट 2 इन। जो लोअर नंबर है उसको ही इंपॉर्टेंस देना है, लोअर नंबर ये रैंक की तरह है। तो पेंट 2 इन, तो 1 और 2, वहां से गिनेंगे तो 1 2 3। अभी इसका नाम आप बताइए मुझे। 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी सब तो हाइड्रोजन है। चलो हाइड्रोजन, ये सभी एग्जांपल आपको लिखने हैं। 1 यहां पर भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 1 2 1 2 फेंक 2 फेंक 2। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो मेन चेन में तो 6 कार्बन है, तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा? हेक्स। अच्छा डबल बॉन्ड दिखा तो हेक्सीन, तो यहां से गिनूंगा तो 1 और 2 सेकेंड कार्बन को लगा हुआ है, 1 और 2 सेकेंड कार्बन को डबल बॉन्ड है ना, और यहां से गिनूंगा तो 1 2 3 4 चौथे को लगा हुआ है, तो 4 इन लिखूंगा, हेक्स 4 इन। या कुछ लोग ऐसे नंबरिंग बाहर भी लिखते हैं, 4 हेक्सीन भी लिखते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये कॉपी कर लो, तो और 1 2 एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इतने कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखो, इसी चीज से रिलेटेड
अगर मैं बोलूँ 3 या और एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 इतना हार्ड आएगा नहीं, पर एक आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक कार्बन जोड़ा, तो लॉन्गेस्ट चेन तो कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट चेन तो देखो यही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये है। मैं हेप्ट लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है ना लॉन्गेस्ट चेन में। पहले तो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, फिर ब्रांच वाला कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन में सबसे पहले नाम लॉन्गेस्ट चेन का ही आता है। लॉन्गेस्ट चेन में हेप्ट, डबल बॉन्ड कहाँ है? सेकेंड कार्बन को है, 1 2। ठीक है, अभी देखो ऑलरेडी जो हेप्ट 2 इन सेकेंड कार्बन को है ना, हेप्ट 2 इन है, नाम मेन नाम हो गया। अभी ये जो कार्बन बचा है इसको कैसे इन्वॉल्व करें? तो ये 1 2 3 4 5 पांचवें कार्बन को है ना ये। ठीक है, अभी ऑलरेडी नंबरिंग फिक्स हो गया यहां से, इसका फिर से यहां से गिनना नहीं है। एक बार नंबरिंग फिक्स हो जाए तो इसको बोलूंगा 5 मिथाइल हेप्टीन, यही नंबरिंग कंटिन्यू करना है। मान लो ऐसा है, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 5 है तो पेंट, यहां से 1 2 दूंगा, नंबरिंग 3 4। तो अगर यहां से दूंगा तो 1 2 3 4, सबसे पहले नाम इसका लिखूंगा, तो इसके नाम के लिए ये तो चाहिए मुझे, तो पेंट 2 इन आएगा नाम। पर 1 2 3 4, फोर्थ पे एक कार्बन है तो 4 मिथाइल पेंटीन, ये आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो IUPAC नेमिंग इस तरह से लिखते हैं अल्कीन्स का। अच्छा, इसका उलट ऐसे भी आता है कई कबार, हेक्स 3 इन ड्रॉ करके दिखाइए। तो मैं क्या करूंगा, 6 कार्बन ड्रॉ करूंगा। पहले तो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6, और तीसरे कार्बन को कहीं से भी गिनो, 1 2 3 इन है यानी डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। अभी इसके कितने हाथ खाली हैं? टोटल हर एक कार्बन को 4 हाथ होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, तो इसके 3 हाथ खाली हैं, तो 1 2 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसके कितने हाथ खाली हैं? 2 तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके 2 और 1, तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसका 2 और 1 भरा हुआ है तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसका 2 यानी 2 हाइड्रोजन, और इसके 3। बोलो बात समझ में आ रही है? इस तरह ड्रॉ भी करने बोलते हैं। मान लो मैंने बोला पेंट 2 इन, तो पहले तो क्या ड्रॉ करना है? पेंट का मतलब 5 कार्बन ड्रॉ करने आपको। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? प्लीज जिसको समझ में नहीं है वो पूछ सकते हैं। सेकेंड में, सेकेंड ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड कार्बन को डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 हाइड्रोजन। इसके 2 हाथ यहाँ पर है और 1, तो ये 1 हाइड्रोजन होगा। इसके 2 और 1 भरा हुआ है तो 1 ही हाइड्रोजन। इसका 1 2, इसका 1 2 3 हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है। प्लीज आप क्या कीजिए, एक बार अल्कीन का ये ड्रॉ करके कंप्लीट कीजिए। देखिए नेक्स्ट है अल्काइन के बारे में। हमने अल्केन के बारे में सुना, हमने अल्कीन के बारे में सुना, अभी नेक्स्ट है अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है आपको पता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सब रूल्स अल्कीन को लगते हैं वो अल्काइन को ही लगेंगे। खाली क्या होगा, अल्कीन में लास्ट में EN नहीं लगाते हैं, या YN नहीं लगाएंगे। देखिए पहला मान लो 2 कार्बन वाला हो, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 1। इसका नाम क्या करेंगे? 2 कार्बन वाला हमने इसमें क्या देखना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड।
तो कार्बन और हाइड्रोजन दिखा, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, तो इथाइन, इथाइन, इथाइन। मान लो 3 कार्बन हो तो इसका नाम क्या होगा? देखो यहां पर एक तीनों हाथ खाली है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर इस कार्बन का 3 इधर हाथ है, 1 इधर है, तो चारों भरे हुए तो हाइड्रोजन एक भी नहीं आएगा, और इसके 3 इधर है तो 1 ही हाइड्रोजन आएगा। तो इसका नाम क्या आएगा? प्रोपाइन। अच्छा, यहां पर नंबरिंग करना शुरू कर सकते हो। पहले कार्बन को ही है तो प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन आता है। मान लो 4 कार्बन हो तो 1 2 3 4, और यहां पर मैंने दिया है ट्रिपल बॉन्ड। तो सोचो ये कार्बन को 3 हाथ खाली है, 1 ही जुड़ा हुआ है ना, तो 3 हाइड्रोजन दूंगा। ये कार्बन के 3 इधर 1 खत्म, ये कार्बन के 3 इधर 1 खत्म, तो हाइड्रोजन इतने आएंगे। तो मेन चेन में कितने हैं कार्बन? 4। मेन चेन में कार्बन 4 है तो ब्यूट क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। यहां से गिनूंगा तो 1 2, 2 को है, तो यहां पर बताना है ना ट्रिपल बॉन्ड है कहां, तो ब्यूट 2 आइन। सामने वाले को कैसे पता चलेगा? अगर यहां से भी गिनती करोगे तो 2 आएंगे, बराबर है। मेन चेन में डबल बॉन्ड ये नंबर बताता है, मेन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है। तो मैं क्या बता रहा हूं, सेकेंड में है भाई साहब। मान लो 5 कार्बन हो, 1 2 3 4 5, तो यहां पर हो ट्रिपल बॉन्ड, तो यह क्या लिखा जाएगा? पेंट। ट्रिपल बॉन्ड यहां से देखेंगे तो 1 2 3 या 1 2, बोलो बात समझ में आ रही? तो पेंट 2 आइन। हाइड्रोजन आएंगे, अभी मैं हाइड्रोजन बार बार नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से गिनेंगे तो लोएस्ट नंबर लेना है ना, लोएस्ट नंबर को इंपॉर्टेंस देना है। 5 कार्बन थे इसलिए पेंट, उसके बाद सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 आइन। ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन, ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन। बोलो बात समझ में आ रही है? मान लो ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड इधर है, ठीक है, और यहां पर एक कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन में हाइड्रोजन तो आएंगे ही आएंगे। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट नेम का पहले नाम खत्म करते हैं, हेक्स। फिर ट्रिपल बॉन्ड देखा मैंने, तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? तो हेक्स इन तो आएगा ही, पर नंबर भी तो पता करना है। पहले मेन नाम, मुख्य नाम ये होता है, तो उसको कंप्लीट करना है। तो यहां पर कहां आएगा? यहां से गिनेंगे तो 1 2 3, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3, फोर्थ पे 1 2 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा? तो दोनों तरफ 3 आ रहा है, तो 3 हेक्सीन, और यहां पर सेकेंड कार्बन को जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल हेक्सीन आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? पहले मेन चेन का नाम लिखना है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड मैंने दिया हुआ है, और यहां पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मेन चेन ये है 7 कार्बन वाली, तो 7 कार्बन वाली का नाम हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इन, उसका नंबर लिखना पड़ेगा 1 2 3। यहां से गिनेंगे तो 1 2 3, चौथे पर है तो 3 लूंगा, तो 3 हेप्टीन। पहले मेन नाम कंप्लीट करो, फिर 1 2 3 4 5 ब्रांच में जो कार्बन लगा हुआ है वो कहां लगा हुआ है? 1 2 3 4 5वें पर लगा हुआ है, 5 मिथाइल हेप्टीन। बोलो बात समझ में आ रही है? ये लिख सकते हैं आप स्क्रीन पॉज करके, पर कई बार उल्टा भी आता है, जैसे मैं हर बार कर रहा हूं। नाम दिया जाएगा, आपको ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ कैसे करोगे उसके बारे में मैं बताता हूं। मान लो दिया जाए पेंट 5 आइन। अच्छा, मैंने इन क्यों लिखा है? ट्रिपल बॉन्ड है ना, और सॉरी, आइन आइन आएगा सब जगह, माफी चाहते हैं। आइन आइन, हाँ ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, मेरे को पीछे वाला याद आ रहा है, आइन आएगा, तो पेंट 5 आइन, ठीक है। मेन वर्ड
5 कार्बन पेंट, 2 आइन। मेन वर्ड में क्या है, पेंट है, यानी 5 कार्बन आएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? 5 कार्बन आएंगे और जुड़ा किस पे है, सेकेंड पे, तो यहां से 1 2, तो सेकेंड कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड देना है। अच्छा, इसके कितने हाथ खाली है, 3, 1 2 3, ठीक है। इसके 3 और 1 खत्म हो गए, इसके 3 और 1, इसको यहाँ 3 है वहां 1, चारों हाथ कंप्लीट है ना। इसमें 2 है तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे आगे, तो पेंट 2 आइन लिखा है यहाँ। ब्यूट 2 आइन। तो मेन में देखा मैंने 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, और सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड पे। तो इसके कितने हाथ खाली है, 3, तो 1 2 3, इसके 3 और 1 चले गए, इसके 3 और 1 चले गए, तो 1 2 3। बोलो बात समझ में आ रही है? कुछ डाउट है? तो ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये अल्काइंस के नाम से कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, मेन वर्ड को देखना है। ब्यूट 2 आइन है तो 4 कार्बन पहले ड्रॉ करो, 2 का मतलब सेकेंड वर्ड को आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड देना है। हाँ, अल्काइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आज हमने क्या सीखा, अल्केन अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर देखा। कल हमने अल्कोहल्स और हेलो अल्केन्स, इन सबका नाम कैसे लिखना है सीखेंगे। आज के लेक्चर में ये इतना ही है। आप अच्छी तरह से इसका नोमेनक्लेचर लिखिए, सब ध्यान से पढ़िए, क्या क्या लिखा हुआ है ध्यान से ड्रॉ कीजिए डायग्राम्स को, और फिर कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।